मैं आपका दोस्त डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज की छोटी सी पहल कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं सीधे प्रश्न पर आ रहा हूं क्योंकि समय जो है बहुत कीमती है। एक एक क्षण हमारे लिए और उन बच्चों के लिए कीमती है जो बच्चे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है गोपालगंज जिला का सबसे बड़ा प्रखंड कौन सा है? तो गोपालगंज जिला का सबसे बड़ा प्रखंड कुचायकोट है। गोपालगंज जिला का सबसे बड़ा प्रखंड कुचायकोट है। दूसरा क्वेश्चन है गोपालगंज जिले का सबसे छोटा प्रखंड पंचदेवरी। गोपालगंज जिला का सबसे छोटा प्रखंड पंचदेवरी। तीसरा क्वेश्चन है बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात किस जिला का है? तो सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात गोपालगंज जिला का है। गोपालगंज जिला की लिंगा अनुपात 1021 है। सबसे पहले जान लेना जरूरी है लिंगा अनुपात का मतलब क्या होता है। लिंगा अनुपात का मतलब यह होता है कि कितने पुरुषों पर कितने औरतों का अनुपात है। तो गोपालगंज सौभाग्यशाली जिला है। किस जिला में 1000 पुरुषों पर 1021 औरतें यहाँ अनुपात में आती हैं। अगला सवाल है गोपालगंज जिले का साक्षरता दर कितना है? तो गोपालगंज जिले का साक्षरता दर 53.58% गोपालगंज जिला का साक्षरता दर है। अगला सवाल है गोपालगंज जिले की स्थापना किस महापुरुष के जन्मदिन पर हुई? तो यह जान लेना जरूरी है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर गोपालगंज की स्थापना हुई। अगला सवाल है गोपालगंज जिले से बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो गोपालगंज जिले से बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल राम दुलारी सिन्हा ये राज्यपाल बनी थी। केरल राज्य था जहाँ की पहली बार गोपालगंज से बनने वाली महिला राज्यपाल बनी। अगला सवाल है गोपालगंज जिला से बनने वाली बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन थी? तो गोपालगंज जिला से बनने वाली प्रथम मुख्यमंत्री महिला श्रीमती राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की पत्नी है। अगला सवाल जो है 8वां सवाल गोपालगंज अनुमंडल में कितने प्रखंड हैं? तो गोपालगंज अनुमंडल में 7 प्रखंड हैं। इसके पिछले वीडियो में बताया गया है कि गोपालगंज अनुमंडल में 7 प्रखंड हैं और ये प्रखंड जो है बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली, माझा, थावे, गोपालगंज, कुचायकोट। तो सबसे पहले हमने बताया था आप लोगों को कि जब भी हम ब्लॉक की गणना करेंगे तो हम पूर्वी क्षेत्र से करेंगे। तो पूर्वी क्षेत्र में सबसे पहले हमारा बैकुंठपुर, सिधवलिया आता है, बरौली आता है, माझा आता है, थावे आता है, गोपालगंज आता है और लास्ट में कुचायकोट आता है। अगर बीच से हम शुरू करते हैं तो यह हो सकता है कि हर बार 7 की जगह 6 आएगा या 5 आएगा। इसीलिए हम जब भी इसकी गणना करेंगे पूर्वी क्षेत्र से करेंगे और दिमाग में रखेंगे कि हमको कुचायकोट तक जाना है। अगला क्वेश्चन जो है हथुआ अनुमंडल में कितने प्रखंड हैं? तो हथुआ अनुमंडल में भी 7 ही प्रखंड हैं। तो 7 प्रखंड कौन कौन है? हथुआ है, उचका गांव है, फुलवरिया है, पंचदेवरी है, भोरे है, कटिया है और विजयपुर है। इस अनुमंडल में भी 7 ही प्रखंड है। अगला सवाल जो है गोपालगंज जिले में कुल कितने प्रखंड हैं? तो हम जान लेंगे कि गोपालगंज और जब हथुआ को मिला देंगे तो क्या होगा, हमारा टोटल जो गोपालगंज जिला में प्रखंड होगा वह निकल जाएगा। तो देखते हैं कि 7 गोपालगंज का और 7 हथुआ का, तो 7 7 14, हमारा 14 हो गया। और 14 की गणना फिर हम वहीं से पूर्वी क्षेत्र से करेंगे और पश्चिमी क्षेत्र तक हम जाएंगे तो देखेंगे बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली, माझा, थावे, गोपालगंज, कुचायकोट, हथुआ, उचका गांव, फुलवरिया, पंचदेवरी, भोरे, कटिया और विजयपुर। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। बहुत बच्चों को यह समझने में दिक्कत हो जाती है
कि भाई जिला कैसे बनता है, अनुमंडल कैसे बनता है, प्रखंड कैसे बनता है, ग्राम पंचायत कैसे बनते हैं। तो इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ जिला माने ये पूरा जिला है, ये जो है पूरा जिला है, ये एक पूरा जिला है। इसके दो भाग हम करते हैं तो दो अनुमंडल हो जाता है। इसका मतलब है कि जिला जो है अनुमंडल के मिलने से बनते हैं। जब दो अनुमंडल मिलेंगे, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, इसलिए हम उस पर यह क्लियरफाई नहीं कर पाते हैं कि कहाँ कितना है। उसको हमको याद करना पड़ेगा कि किस ज़िले में कितने अनुमंडल है। लेकिन हम गोपालगंज, अपने गोपालगंज दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि गोपालगंज में 2 ही अनुमंडल है। आप लोगों को पहले बता दिया गया, यहाँ पर बता दिया गोपालगंज और हथुआ। तो मानिए 2 अनुमंडल जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, जिला का निर्माण हो जाएगा। 2 अनुमंडल मिलेंगे तो जिला का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब हम जिला को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो 2 अनुमंडल हो जाएगा। जिस तरह समझिए या समझिए कि 2 अनुमंडल मिलकर गोपालगंज जिला बन गया, या जिला का जब बंटवारा करते हैं तो जिला अनुमंडल में कई भागों में बटेगा, तो 2 भागों में बटेगा। अब दूसरी बात देखिए, वो तो हो गया, जिला हो गया। दूसरी बात है अनुमंडल। अनुमंडल जो है, आप देखिए अनुमंडल में हमने 2 जगह 1 2 3 4 5 6 7 खानदा हमने बनाया। 7 यहाँ पर और 7 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा, मान लीजिए यह गोपालगंज है तो ये गोपालगंज में 7 हो गया, और यह हथुआ हो गया तो हथुआ में 7 हो गया। तो यह 7 7 दोनों मिलाकर गोपालगंज में हो जाएगा 14। इस तरह हमने अनुमंडल के लिए 2 जगह बनाया है कि 2 अनुमंडल है, तो दोनों में प्रखंड हम काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 1 7, तो 7 प्रखंड मिलकर एक अनुमंडल बनता है। 7 प्रखंड मिलकर एक अनुमंडल बनता है, और फिर यहाँ 7 मिलकर एक और अनुमंडल बनता है, तो 2 अनुमंडल हो जाता है। अगर इसको पूरी तरह मिला देंगे, इसको पूरी तरह अगर मिला देते हैं एक साथ, तो यह हो जाता है गोपालगंज का कुल जो प्रखंड होता है, तो गोपालगंज का 14 प्रखंड हो जाता है। 7 और 7 14 हो जाएगा। हम इसलिए नहीं मिलाए हैं कि आप लोगों को समझने में सुविधा होगी। अगला जो है लिखे हैं प्रखंड। प्रखंड का निर्माण कैसे होता है, तो आप देखेंगे यहाँ लिखा गया है ग्राम पंचायत। तो मानिए गोपालगंज में 16 ग्राम पंचायत है। 16 ग्राम पंचायत मिलाकर एक प्रखंड बनता है। 16 ग्राम पंचायत जब मिलेंगे तो एक प्रखंड का निर्माण होगा। तो यह जान लेना जरूरी है कि जब ग्राम पंचायत जब मिलते हैं तो क्या बनता है, प्रखंड बनता है। अब देखिए ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे होता है। तो ग्राम पंचायत जो है, गाँवों के मिलने से ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। गाँवों के मिलने से ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। गांव जब मिलेंगे तो ग्राम पंचायत बनेंगे। और अगला जो है, गांव का निर्माण कैसे होता है, तो टोलों के मिलने से होता है। टोला या वार्ड, एक गांव में कहीं 2 टोला है, कहीं 4 टोला है, कहीं 7-7 टोला है, और कहीं तो एक गांव में 7-7 टोले हैं, 21 टोला है। तो उस गांव में 21 वार्ड हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अब जान लेना जरूरी है कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इतने चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यह देखा जाता है कि ज़िला में एक व्यक्ति जो शासन सत्ता जो है, चाहे उसको विकास करना है या उसको प्रशासन चलाना है, चोरी डकैती रोकना है, तो इसलिए यह व्यवस्था की गई कि जिला को अनुमंडल के रूप में बांट दिया गया, अनुमंडल को प्रखंड के रूप में बांट दिया गया, प्रखंड को ग्राम पंचायत के रूप में बांट दिया गया, ग्राम पंचायत को गांव के रूप में बांटा गया, और गांव को टोला या वार्ड के रूप में बांटा गया। अगर नीचे से हम समझते हैं तो नीचे से समझेंगे तो समझेंगे कि टोला को, कई टोला जब मिलेंगे तो एक गांव बनेगा, कई टोलों के मिलने से एक गांव बनता है, और कई गांवों को मिलने से एक ग्राम पंचायत बनता है। कई
तो गाँवों को मिलने से एक ग्राम पंचायत बनता है, ग्राम पंचायत बनता है, और ग्राम पंचायत कई ग्राम पंचायत के मिलने से एक प्रखंड बनता है, कई ग्राम पंचायतों को मिलने से एक प्रखंड बनता है। और जब कई प्रखंड जब मिलते हैं तो एक अनुमंडल बनता है, कई प्रखंड जब मिलते हैं तो एक अनुमंडल बनता है। और जब कई अनुमंडल मिलते हैं, 1 2 3 4 अनुमंडल जब मिलते हैं, तब क्या होता है, जिला का निर्माण होता है। और इन जो ये संस्थाएं जो बनती है, ये संस्थाएं हमारे क्षेत्र के विकास में या प्रशासन में यह संस्थाएं सहायक होती है। यह हमारी जगहों पर चोरी डकैती अपराधी गतिविधियां जो है या आपसी तनाव को रोकने में ये संस्थाएं बहुत हद तक सहायक होती है। या हमारे गाँव में अनेक तरह के लोगों का विकास करना है, किसी का घर बनवाना है, किसी का राशन कार्ड बनवाना है, कोई गरीब है उसको अनुदान देना है, किसी की बेटी की शादी करना है तो उसको सहायता देना है। तो इस तरह की, या इंदिरा आवास के तहत किसी को घर बनवाना है, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो है, यह इन सारी संस्थाओं के माध्यम से होती है। एक संस्था चाहे तो सारी काम नहीं करती है, इसीलिए ये संस्थाओं को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि वे अपने उनके जो प्रशासनिक पदाधिकारी होंगे या जो चयनित जो प्रतिनिधि जो होंगे उस क्षेत्र के विकास में सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए आज की यह चर्चा जो है, आज की चर्चा जो है छोटी सी पहल की आज यहीं हम समाप्त करते हैं। और साथ में यह आपसे विनती करते हैं कि हम इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा वीडियो जो है स्वतः आपके यूट्यूब पर चला जाएगा और आप उसको देखेंगे। तो यही हमारी आशा है, उम्मीद है कि आप हमारे उत्साह को बढ़ाएंगे। हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत स्नेह और बहुत आपसे उम्मीद है। चलिए फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।